हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे एसएससी 2010 का क्वेश्चन 5। अगर आप यूट्यूब चैनल पे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, हम लोग को एक क्लास बनाना है जिसका हम लोग नाम क्या देंगे, स्टूडेंट। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, डेटा मेंबर्स क्या क्या है उसके अंदर में सब कुछ लिखा हुआ है। नेम, एज, M1 M2 M3, मैक्सिमम और एवरेज। नेम क्या कर रहा है, स्टूडेंट का नाम स्टोर करेगा। एज, स्टूडेंट का एज स्टोर करेगा। M1 M2 और M3 उसका मार्क्स स्टोर करेगा तीन सब्जेक्ट्स में। मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम आएगा इन तीनों मार्क्स में वो मैक्सिमम स्टोर कर रहा है। और एवरेज क्या करेगा, एवरेज इन तीनों मार्क्स का एवरेज क्या होगा वो स्टोर कर रहा है। उसके बाद में मेंबर मेथड्स। तो पहला वाला क्या है, उसके अंदर में हम लोग को एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि उसका जो डेटा मेंबर्स का वैल्यूज स्टोर करेगा। ठीक है, इनिशियल वैल्यूज उसको देगा। उसके बाद में एक्सेप्ट करना है डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट, मतलब एक और मेथड बना है जो कि डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट एक्सेप्ट करे। ठीक है, उसके बाद में टू कंप्यूट द एवरेज। उसके बाद हम लोग एवरेज जो होगा ना, कंप्यूट करना है एवरेज। और मैक्सिमम करना है, एक और मेथड बनाना है जिसमें हम लोग एवरेज निकालेंगे इन तीनों मार्क्स का। और इनमें से मैक्सिमम किसका है मार्क्स, इन तीनों में से कौन सा मैक्सिमम मार्क्स है वो हम लोग को निकालना है। उसके अंदर डिस्प्ले करना है ये सब जो भी हम लोग किए, जो लिए, नेम, एज, मार्क्स, तीनों मार्क्स और मैक्सिमम एंड एवरेज क्या है वो हम लोग को डिस्प्ले करना है। और एक मेन मेथड भी लिखना है जिससे हम लोग क्लास का, जो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ये सारे मेथड्स को बुलाएंगे। चलते कोड में चलते हैं। मतलब पहले तो स्टैंडर्ड क्लास का इंपोर्ट लिया और स्टूडेंट क्लास का नाम दिया और स्ट्रिंग नेम, ये नेम स्टोर करेगा स्टूडेंट का। M1 M2 और M3 ये मार्क्स स्टोर करेगा स्टूडेंट का। एज, एज स्टोर करेगा। मैक्सिमम, इन तीनों मार्क्स में से जो मैक्सिमम वो स्टोर कर रहा है। डबल एवरेज, ये तीनों मार्क्स का M1 M2 और M3 का एवरेज क्या है पूरा वो ये स्टोर करेगा। और इसके अंदर में पब्लिक स्टूडेंट में ये वाला कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर गया। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर थोड़ा नीचे जाके वॉइड मेन में क्या कर रहे हैं वो देख लो। लोग बेसिकली इसका इनिशियल वैल्यूज इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हम लोग, इनिशियल वैल्यूज इसमें डाल रहे हैं। जो इनिशियल वैल्यूज क्या होगा, अगर स्ट्रिंग है तो हम लोग क्या करते हैं ब्लैंक डालते हैं। और अगर कोई डबल और इंटीजर है तो हम लोग क्या करते हैं जीरो डाल देते हैं। वही किया, वही डालेंगे। ठीक है, कोई वो नंबर वंबर नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे, सीधा हम लोग इनिशियली वैल्यू यही डाल। तो स्ट्रिंग एन क्या कर रहा है, ये वाला ये स्ट्रिंग है इसलिए हम लोग क्या कर ब्लैंक डालेंगे। और ए जो भी इंट है और डबल है इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग जीरो डाल दें। तो यहाँ पे भी जीरो 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 जीरो, मतलब इस कोड को चलाने के लिए, क्योंकि हम लोग को इस कंस्ट्रक्टर को यूज करना था। नहीं तो हम लोग को एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता जो कि जिसको यूज करते तो और बेकार में और झमेला और एक्स्ट्रा मेहनत हो गई। तो इसलिए इसको यूज करने के लिए हम लोग ये करते हैं। तो ये वाला हुआ। उसके बाद में तो इसके अंदर सारा इनिशियल वैल्यूज इसमें चला जाएगा। उसके अंदर वर्ड एक्सेप्ट क्या करेगा, वर्ड एक्सेप्ट नेम, एज और मार्क्स एक्सेप्ट कर लेगा यूजर से। तो यही कर रहा है, एंटर नेम, तो नेक्स्ट लाइन से नेम स्टोर किया, एज, मार्क्स, तीनों मार्क्स लिया। वर्ड कैलकुलेट, ये क्या करेगा, एवरेज इज इक्वल टू, ये एवरेज ऐसे निकलेगा ना कि तीन है, तीन मार्क्स है तो हम लोग क्या करेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 और उसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से। 4 होता है तो 4 से डिवाइड करते हैं और चारों मार्क्स को ऐड करते हैं। मैक्सिमम, मैट डॉट मैक्स, तो ये क्या करता है मैक्सिमम रिटर्न करता है। तो इसके अंदर हम लोग को क्या है, यहाँ पे तीन वैल्यूज है मार्क्स का। सो इफ ऐसे करके इफ M1 इज ग्रेटर देन M2 एंड इफ M1 इज ग्रेटर देन M3, ऐसे करके इफ कंडीशंस ना लिख के सिंपल सा मैथ फंक्शंस यूज करेंगे जो जावा में दिया हुआ है बेसिकली। सो मैट डॉट मैक्स क्या करेगा, M1 कॉमा, बाद में हम लोग ये फिर से मैथ डॉट मैक्स दे दिए क्योंकि हम लोग को, क्योंकि मैथ डॉट मैक्स सिर्फ दो वैल्यू ले सकता है, तीन नहीं ले सकता। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी ये क्या करेगा, ये M2 और M3 में जो हाईएस्ट होगा ना वो निकाल लेगा। सो अगर मान लो M3 हाईएस्ट है तो अब क्या होगा, यहाँ पे M3 आएगा। सो फिर हम लोग क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्स के M1 कॉमा M3, इसमें से हाईएस्ट कौन है, इसमें से जो हाईएस्ट है
वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, मैक्सिमम स्टोर हो जाएगा। तो फिर से देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले मैट डॉट मैक्स जो अंदर वाला है इसमें से M2 M3 में कौन सा बड़ा है, हाईएस्ट कौन सा है वो निकालेंगे। मान लो कि M2 बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाद में मैट डॉट मैक्स M1 ये क्या रिटर्न करेगा, मैट डॉट मैक्स M2 रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे M2 आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मैट डॉट मैक्स M1 M2, M1 M2 होगा, तो उसमें हाईएस्ट कौन है, मान लो इसमें M2 ही हाईएस्ट है, रिटर्न क्या होगा, M2 रिटर्न हो जाएगा। तो मैक्सिमम मेरा क्या रिटर्न हुआ, M2, यहाँ पे क्या होगा, तो M2 रिटर्न हो गया मान लेता। उसके बाद पब्लिक वॉइड मेन, इसके अंदर में हम लोग क्या करें, नेम डाले, एज डाले, मार्क्स, ये तीनों डिस्प्ले कर रहे हैं, सारी चीज डिस्प्ले कर दे रहे हैं सीधा। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगर तुम लोग को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से चलाना है कोड को, है ना, जैसे मेरे को चलाना था, इस कोड को चलना चाहिए, एक ही बार में चलना चाहिए, तो इसके अंदर में इनिशियल वैल्यूज सब में डाले, पहले तो ऑब्जेक्ट के स्टूडेंट का, और इनिशियल वैल्यूज डाले सबका इसके अंदर में। उसके अंदर में हम लोग क्या कि एक्सेप्ट के यूजर से मांगे, नेम एज मार्क्स मांगे, से कैलकुलेट किए, और उसके बाद में डिस्प्ले कर दिए। तो चलो कोड खत्म हुआ।